हाय, मैं सौरभ शिंदे। आज हम देखने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। देखिए, फर्स्ट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है उसमें मैंने डिपार्टमेंटल अकाउंट का मीनिंग वगैरह एक्सप्लेन किया था, फॉर्मेट वगैरह एक्सप्लेन किया था, ठीक है। वो जाके आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी ये हमारा सेकेंड लेक्चर चल रहा है इस टॉपिक पे। आज हम एग्जैक्टली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सॉल्व करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, पूरा ध्यान से पूरा वीडियो आपको देखना है। 100% मेरी गारंटी आपको ये टॉपिक, मतलब ये जो आपका डिपार्टमेंटल अकाउंट आपका FY/BCom का टॉपिक है अकाउंट्सी का, ये आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते। तो देखिए, पहले तो आपको डिस्प्ले पे अगर ये सम दिख रहा होगा, बराबर, ये जो डिस्प्ले पे आपको सम दिख रहा है ये हम आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये सेत पब्लिकेशन में है सम, हाँ, उसमें से हमने ये लिया है, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल्स या सम्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सम को अगर आपने अच्छी तरह से देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि देखिए, आप यहाँ पे उन्होंने आपको पहले स्टॉक एंड डिपार्टमेंट का और टोटल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेम परचेज, सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड, वेजेस, रिटर्न इनवर्ड, ये सब हर एंड डिपार्टमेंट के और टोटल ऐसे कॉलम उन्होंने मेंशन किए हैं, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखा तो यहाँ पे दो डिपार्टमेंट है, एक है M और N। आपको नीचे आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी देख सकते हो। स्टाफ अपार्टमेंट डिपार्टमेंट MN के लिए उन्होंने दिया है, एरिया दिया है MN का। सो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको लगेगा, पहले तो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि कुछ मिस्टेक है, सर यहाँ पे M नहीं दिया हुआ है। सो बराबर है, ये एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट है। आपको यहाँ पे M निकालना पड़ेगा, M क्या अमाउंट। देखिए, निकाल सकते हैं ना हम, कैसे निकाल सकते हैं आप ध्यान से देखिए आप। हाँ, मैंने वहाँ पे मैंने लिखा है वहाँ पे, देखिए आप एग्जैक्टली N और टोटल का कॉलम है। सो M का कॉलम क्या, टोटल का कॉलम का मतलब क्या है, M और N की टोटल एडिशन, बराबर ना। M और N की एडिशन ये आपको टोटल में मिलती है। सो N की अमाउंट 15 है और टोटल 25। सो M कितना होगा आप ही बताना। मतलब अगर टोटल से हम N की अमाउंट माइनस कर देंगे तो जो बची हुई बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, वो क्या आपको M का मिल जाएगा। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे 25,000 माइनस 15,000, सो 10,000 आपको M का मिल जाएगा। इसी तरह से आपको हर एक जो परचेज, सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड, वेजेस, रिटर्न इनवर्ड, सभी के अमाउंट निकालने। जैसे कि टोटल में से आपको N की अमाउंट माइनस करने हैं। जैसे देखिए आप सेल्स परचेज का देखिए 3,15,000 अमाउंट है टोटल की, और N डिपार्टमेंट का परचेज है 1,05,000। सो 3,15,000 माइनस 1,05,000 आप अगर करेंगे कैलसी पे तो आपको 2,10,000 मिल जाएगा M का। इसी तरह से आपको बाकी के निकालना है, और मुझे पता है आप जरूर निकाल लोगे, ठीक है। बाकी के अमाउंट निकाल लो। अभी पहली स्टेप क्या होती है इसमें, मतलब क्या करना पड़ता है। तो देखिए, पहले तो आपको यहाँ पे कुछ रेशो निकालने पड़ते हैं, जैसे कि परचेस रेशो, सेल्स रेशो। तो देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखना आप, पहले हम क्या करते हैं, परचेस रेशो निकालते हैं, ठीक है। सो परचेस रेशियो पहले निकालेंगे। परचेस रेशियो कैसे निकालते हैं, मैंने पिछले वाले मतलब फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था, ठीक है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप डिस्प्ले पे आपको फिर से देखिए, आप एग्जांपल दिख रहा होगा, बराबर। उसमें देखिए आप ध्यान से परचेस कितना है, तो आप देख सकते हैं उन्होंने परचेस हमें N का 1,05,000 और टोटल 3,15,000 दिया हुआ है। सो M का हमने अभी निकाला, जैसे कि कितना होगा, 3,15,000 से N का टोटल से N का माइनस कर दो, बचा हुआ N का मिल जाएगा। सो 3,15,000 माइनस 1,05,000, सो 2,10,000 आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परचेस कितना है, 2,10,000, और दूसरा कितना है मुझे आप बताना। मतलब ये डिपार्टमेंट M का हमने निकाला और N का उन्होंने दिया है 1,05,000, बराबर। अभी सर इसका रेशो निकालना है क्या, नहीं। इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिटर्न रहेगा, मतलब जैसे कि रिटर्न आउटवर्ड हम उसे कहते हैं, मतलब परचेस रिटर्न इसे कहते हैं, ये इससे माइनस करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, ये इससे लेस परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, इसे हम क्या भी कह सकते हैं, आप ये माइनस करना पड़ेगा। देखिए, अब ध्यान से देखिए, नीचे रिटर्न आउटवर्ड कितना है, 5,000 और 15,000 है। सो ये 15,000 टोटल है, उसमें से 5,000 अगर माइनस कर दिया तो बचा हुआ 10,000 आपको M का मिल जाएगा और N का 5,000 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेशो लिखने की जरूरत नहीं। सो बचे कितने, 2,10,000 माइनस 10,000, 2 लाख, बराबर। यहाँ पे कितने बचे देखिए आप,
1,05,000 माइनस 5,000 1 लाख। बराबर समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। सो इसका रेशो अभी मैंने पिछले वाली वीडियो में भी बताया था कि जो कॉमन जीरो ये कैंसिल कर दो, जैसे कि ये 0,5 ये 50। सो 2:1 आपको ये क्या मिल जाएगा? परचेस। ओके, परचेस रेशियो आपको मिल जाएगा ये। ठीक है। इसी तरह से सेम आपको सेल्स रेशियो निकालना है। तो देखिए सेल्स रेशियो निकालते हैं यहाँ पे। सेल्स रेशियो तो आपके पास सेल्स कितने हैं पहले देख लो आप। अगर ध्यान से देखा तो टोटल सेल्स है 7,25,000। मैं आपको यहाँ पे निकाल के देता हूँ एम का कितना आ जाएगा। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया, ये टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स है, उसमें से अगर आप एन का सेल्स माइनस कर देंगे सो आपको एम का सेल्स मिल जाएगा। ठीक है। सो एन 7,25,000 माइनस एन का सेल्स कितना है देखिए आप 3,10,000। सो 3,10,000। सो 7,25,000 माइनस 3,10,000 अगर आपने किया सो आपको 4,15,000 अमाउंट मिल जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? सो एन का और एम का आपको मिल गया। सो मैंने यहाँ पे नीचे फिर से लिख दिया। देखिए आप ये इससे आपको माइनस क्या करना है? लेस रिटर्न, क्या बोलिए, रिटर्न आउटवर्ड यहाँ पे, तो रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड आपको क्या करना है? माइनस कर देना है। सो रिटर्न इनवर्ड कितना है देखिए आप, हाँ उसकी टोटल भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 25,000 उसकी टोटल है। हाँ एन का कितना है? एन का कितना है यहाँ पे 10,000 है, इसका 10,000 है। सो एम का कितना होगा? इससे डिफरेंस 15,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3,10,000 माइनस 10,000 3 लाख आपको मिल जाएगा एन का सेल्स। और एम का सेल्स आपको देखिए आप यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 4,15,000 माइनस 15,000, सॉरी 15,000 4 लाख। लेकिन आपको ऐसे रेशो नहीं की, क्योंकि एन एम का रेशो नहीं निकालते। यहाँ पे हमने क्या एम एन का निकाला है, सो यहाँ पे भी हम एम एन का निकालेंगे। सो हम यहाँ से फिर से लिख देते हैं यहाँ पे एम, हाँ, और एन। सो एम का कितना है 4 लाख और एन का कितना है? एन का कितना है 3 लाख। ठीक है। सो आपको यहाँ पे देखिए जीरो कैंसिल करिए कॉमन। सो 4:3 आपको दिख रहा है ना, मैं तो आगे लिख देता हूँ 4:3 आपको सेल्स रेशो मिल जाएगा। हाँ समझा आपको कैसे हमने निकाला सेल्स रेशो और परचेस रेशो? ठीक है, इस तरह आपको ये परचेस रेशो और सेल्स रेशो निकालना है। कुछ नहीं है इसमें, देखा ना आपने क्या किया, हमने खाली परचेस की अमाउंट ली, उसमें से जो परचेस रिटर्न है वो माइनस कर दिया और बचे अमाउंट का रेशो निकाला। सेम सेल्स का हमने निकाला। ठीक है, चलो अभी आगे की प्रोसेस करते हैं। एग्जैक्टली अभी रेशो तो निकाला, अभी जो एक एक आइटम्स उन्होंने मेंशन यहाँ पे किया हुआ है वो इसे कैसे एलोकेट करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो आपको जो आइटम्स है आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि जो पहले आइटम है मतलब स्टॉक रहेगा, परचेज, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, वेजेस, रिटर्न आउटवर्ड, ये सब ट्रेडिंग के आइटम है, उनका एलोकेशन ऑलरेडी गिवन है। मतलब उन्होंने हमको एम का और एन का दिया हुआ है, जैसा है वैसा आप क्या करेंगे, हम लिख देंगे ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, और जो बचे हुए हैं मतलब कौन से, आप नीचे थोड़ा ये देख सकते हैं डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा, सैलरी, बराबर, सैलरी है, रेंट है, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव है, एडवर्टाइजमेंट है, स्टॉक है, ये सभी आइटम को आपको एलोकेशन करना पड़ेगा। सो इसे कैसे करेंगे हो, तो देखिए पहले सैलरी का मान लो आप 40,000 है, तो आप नीचे आओ मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आओ। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टाफ अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, एम का 5, एन का 3, बराबर। अभी स्टाफ को ही सैलरी मिलता है तो स्टाफ एम के पास 5 है और एन के पास 3 है। सो जो सैलरी रहेगी वो तो आप इसी रेशो से डिवाइड करोगे, मतलब क्लासिफाई करोगे 5:3। तो आपको सैलरी कौन से रेशो में एलोकेशन करना है उसका, 5:3। समझ में आया आपको, सैलरी को स्टाफ अपॉइंटमेंट रेशो आपको यहाँ पे अप्लाई करना हो। ये सब मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ कैसे अप्लाई करना है, कैसे लिखना है। चलो आगे देखिए आप, उसके बाद देखिए रेंट। अभी हमने पिछले वाले वीडियो में बात की, रेंट आप एरिया के हिसाब से एलोकेट करते हैं। सो एरिया का भी रेशो दिया हुआ है 600 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट, हाँ 600 स्क्वायर फीट और 400 स्क्वायर फीट। उसके हिसाब से आप क्या करोगे, यहाँ पे जो रेंट है उसका एलोकेशन करोगे। मतलब वो रेशो भी आप निकालोगे तो 6 और 4 आ जाएगा, मतलब 6 × 4, 6 raised to 4 ऐसा आ जाएगा।
उसके बाद देखिए आप यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड है। आपको पता है, मैंने बताया था डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब हम सेल करते हैं। सो ये डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशो में हम एलोकेट करेंगे, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे निकाला है 4:3, इस रेशो में एलोकेट करेंगे। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट हमें कब मिलता है, जब हम परचेस करते हैं। सो ये डिस्काउंट रिसीव है, ये हम परचेस रेशो मतलब इस रेशो में एलोकेट करने वाले हैं। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कब की जाती है, किस लिए की जाती है, सेल्स करने के लिए की जाती है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट हम क्या करेंगे, सेल्स रेशो में एलोकेट करेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद लास्ट आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी गिवन है, उन्होंने आपको दिया है एन और एम के लिए, मतलब एन और टोटल दिया है, सो एम का मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस तरह से हमको सॉल्व करना है। आपको डिस्प्ले पे ये प्रॉब्लम दिख रहा होगा पीस, ठीक है। अभी एग्जैक्टली कितने अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए आप ये पहले आपने अगर नहीं अभी तक नोट डाउन किया है तो प्लीज़ वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट निकाल के आप क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली आप क्या करेंगे, अभी ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और हाँ ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों ही पूछा यहाँ पे, वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, चलो तो देखिए जैसे कि ये देखिए मैं कॉमन एक ही अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट कितने हैं मेरे पास, टोटल एम और एन, और मैं टोटल का कॉलम भी यहाँ पे लिखना चाहूँगा, और ये लास्ट टोटल का, ठीक है। आपको ऊपर मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग एंड पीएनएल कॉमन कर सकते हैं, अलग अलग आप अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं आपके हिसाब से, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अकाउंट, हाँ, फॉर द ईयर एंडेड आप प्रॉब्लम के हिसाब से वहां पे लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा पर्टिकुलर, उसके बाद डिपार्टमेंट एम डिपार्टमेंट एन और टोटल, ऐसे आपको निकालना है। सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट एम, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट एन और यहाँ पे टोटल, ठीक है। इस तरह से आपको अच्छी तरह से क्या करना है, ये अकाउंट प्रिपेयर कर लेना है आपके नोटबुक पे, ठीक है। ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है, ठीक है। ओके, चलो अभी आपको क्या करना है, ये आपने निकाला, ठीक है, बराबर। अभी आगे आप जाएंगे, मतलब पहला आप डिस्प्ले पे आपको ये एग्जांपल भी दिख रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट आप देख सकते हैं क्या है, ओपनिंग स्टॉक, बराबर। ये कहाँ पे लिखते हैं हम, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। ओपनिंग स्टॉक कितना है, देखिए आप ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी गिवन है हमें, एन के लिए 15,000 है, टोटल 25 है, सो एम के लिए 10,000 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10,000 और यहाँ पे 15,000, टोटल 25,000, जैसा है वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं परचेसेस है, सो मैं यहाँ पे 2 परचेसेस लिख देता हूँ, ठीक है। सो परचेसेस कितने हैं, मतलब आपने देखा तो रिटर्न आउटवर्ड इनवर्ड है, सो हमने अभी आपने अगर देखा रेशो निकाला, उस समय रिटर्न आउटवर्ड माइनस करके परचेस लिए थे, वही अमाउंट डायरेक्टली हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर से हमारे पास एक्स्ट्रा कॉलम निकालने की जरूरत नहीं है। सो देखिए आप ध्यान से देखो, उस एग्जांपल में देखो आप ध्यान से, परचेस की अमाउंट है एम की कितनी हमने निकाले, मतलब टोटल 3,15,000 है, एन की 1,05,000 है, सो एम की 2,10,000 आ जाएगी। सो 2,10,000 में से रिटर्न आउटवर्ड भी देखिए आप 5 और 15 है, सो 15 माइनस 5 10,000 अगर माइनस कर देंगे, सो आपके जो परचेस रहेंगे वो 2 लाख आपको मिल जाएंगे। अभी हमने निकाले, आप रेशो के वाला भी देख सकते हैं, आपने नोट डाउन किया है। उसके बाद दूसरा वाला परचेस अगर आपने देखा तो 1,05,000, उसमें से आपको रिटर्न आउटवर्ड 5,000 माइनस करने हैं, सो बचेंगे कितने, 1 लाख। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, 2,05,000 बराबर ना 2,10,000 था, उसमें से हमने 10,000 माइनस किया हुआ है यहाँ पे, और कितना 1,05,000 था, उसमें से अपने 5,000
माइनस किया है। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे लिखता टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे परचेस 3 लाख। ठीक है, उसके बाद देखिए सेल्स है, सेल्स हम कहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड में लिखते हैं। सो बाय सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखते तो सेल्स है कितना, देखो ध्यान से अगर देखेंगे आप तो पहली अमाउंट है आपके पास 3,10,000 एन के लिए और एम के लिए 7,25,000 और जो आपको डिफरेंस मिलेगा 4,15,000 मिलेगा। उसमें से हम रिटर्न इनवर्ड माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस कर देते हैं। सो अगर आपने 4,15,000 से 15,000 माइनस किया तो आपके पास 4 लाख सेल्स की अमाउंट बच जाएगी और जो सेकेंड आपका कॉलम रहेगा उसकी 3 लाख, क्योंकि 3,15,000 है उसमें से आपने 15,000 माइनस 3,10,000 है उसमें से आप 10,000 आपने क्या किया यहाँ पे माइनस किया तो आपको 3 लाख मिल जाएगी और टोटल कितना हुआ 7 लाख। ठीक है, कैसा है फिर से देखिए आप 4,15,000 माइनस 15,000 रिटर्न इनवर्ड, सेम 3,10,000 उसमें से भी 10,000 रिटर्न इनवर्ड के हमने माइनस किए और निकाला सेल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए आप ये वो सेल्स रिटर्न इनवर्ड ऑलरेडी यहाँ पे हमने क्या किया है माइनस कर दिया है। वेजेस, वेजेस सेम डेबिट साइड में हम लिखते हैं, आपको पता है ना वेजेस हम कहाँ पे लिखते हैं डेबिट साइड में टू वेजेस। सो वेजेस की अमाउंट ऑलरेडी गिवन है, मतलब टोटल वेजेस है आपके पास 34,000 और 16,000 है एन का। सो बचा कितना 18,000, ये किसका आ जाएगा एम का और एन का 16,000 हो जाएगा। टोटल आपके पास 34,000 आपको यहाँ पे वेजेस मिल जाए। ठीक है, इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड ऑलरेडी हमने वहाँ पे माइनस कर दिया है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए आप ध्यान से देखिए लास्ट वाला, मतलब ये सब आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें लास्ट वाला स्टॉक 31 मार्च 2018 का मतलब क्लोजिंग स्टॉक बराबर ये है 10,000 और 19,000 दिया है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक कितना है देखिए आप 10,000 और 19,000। सो ये कितना आ जाएगा 80,000 आ जाएगा एम का और इसका 10,000 और ये टोटल 90,000। इस तरह से हमने ट्रेडिंग का सभी आइटम को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, सो आपको पहले अभी ये टैली करना पड़ेगा। सो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा जीपी ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे किसके लिए पीएनएल के लिए। चलो टैली कर देते हैं थोड़ा सा नीचे। ओके, टोटल अगर आप इसकी टोटल आप कर देंगे सो 4,80,000 यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद इसकी टोटल कर देंगे 3,10,000 आपको मिल जाएगी और इसकी टोटल कर देंगे 7,90,000। सेम अमाउंट मैंने यहाँ पे उसके सामने यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4,80,000। उसके बाद देखिए आप 3,10,000 और उसके बाद 7,90,000 टोटल। सो अभी हमें क्या यहाँ पे करना है कि इससे मतलब ये जो टोटल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है, उससे पहले एक एडजस्टमेंट टोटल करने से पहले एक एडजस्टमेंट रहेगी हमारी। देखिए अब जो थर्ड वाले एडजस्टमेंट देखिए आप थर्ड वाली इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर उन्होंने दिया हुआ है, मतलब एम ने एन को 20,000 ट्रांसफर किया है और एन ने एम को 15,000 ट्रांसफर किया है। ये देखिए क्या रहता है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है, डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होता है। तो देखिए ना पहले तो एम ने एन को कितना है, एन को कितना मिला है 20,000। सो ये हम डेबिट साइड में लिख देंगे। तो हम क्या करते हैं थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेजेस के ऊपर थोड़ी जगह है यहाँ पे लिख देता हूँ 2। ठीक है, 2 ट्रांसफर, 2 ट्रांसफर कितना मिला है एन को कितना मिला है 20,000। सो एन के कॉलम में यहाँ पे मैं कितने लिख दूंगा 20,000। ठीक है, दूसरी बात आप देख सकते हैं एन ने एम को कितना है 15,000। सो एम को मिला है 15,000 तो मैं 15,000 एम के कॉलम में लिख दूंगा। ठीक है, अभी क्रेडिट साइड में भी लिखना पड़ता है बाय ट्रांसफर। ठीक है, देखिए अब बाय ट्रांसफर कितना है, एम ने एन को कितना दिया है 20,000 तो यहाँ पे एम के कॉलम में 20,000 आ जाएगा। और देखिए आप दूसरा वाला एन ने एम को दिया है 15,000 के एन से 15,000 गया इसलिए यहाँ पे आ जाए। टोटल कर देंगे आप 20 + 15 तो 35,000। ठीक है, यहाँ पे भी 35,000 यहाँ पे आपको मिल जाए। ठीक है, ये हमने क्या किया मतलब एन ने एम को दिया। सो एम को मिला 15,000 इसलिए एम के डेबिट में 15,000 और एन के क्रेडिट में एन से गया इसलिए एन के क्रेडिट में 15,000।
और सेम यहाँ पे n को 20,000 मिला तो n के डेबिट में 20,000 और m के क्रेडिट में, m ने दिया ना इसलिए m के क्रेडिट में 20,000। अभी हम टोटल करेंगे तो इसकी टोटल मुझे लगता है 20,000 से बढ़ के यहाँ पे 5 लाख आ जाएगी और यहाँ पे 15,000 से बढ़ के मतलब 3,25,000 आ जाएगी, बराबर 3,25,000 और टोटल जो हमारी रहेगी वो 8,25,000 हो जाएगी। यहाँ पे 8,25,000 यहाँ पे भी सेम टोटल हमें लिखनी पड़ेगी, मतलब 5 लाख, उसके बाद 3,25,000 और यहाँ पे 8,25,000, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस 5 लाख से इन चारों की टोटल करके माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ पे 2 जीपी मतलब क्या आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो देख लेना आप 5 लाख से आपके पास तो आपको अलाउड है अभी कैलकुलेटर, तो आप कैलकुलेटर निकालो और इन चारों आइटम की टोटल कर दो और 5 से माइनस कर दो तो आपको यहाँ पे 2,57,000 अमाउंट मिल जाएगी। करके ज़रा देख लेना बराबर अमाउंट आ रही है या नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ 2,57,000 यहाँ पे मिल जाएगी। सेम दूसरी वाली यहाँ से इन चारों की टोटल करना और 3,25,000 से माइनस कर देंगे तो 1,74,000 आपको यहाँ पे मिल जाएगा और टोटल अगर इससे माइनस कर दोगे तो 4,31,000। ये आपको जीपी मिला, ये जीपी आपको कहाँ लिखना है पीएनएल में, ये पीएनएल है मान लीजिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है। सो कितना है देखिए 2,57,000, उसके बाद 1,74,000, उसके बाद 4,31,000, बराबर 4,31,000। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद आपको जो बचे हुए आइटम है मतलब जैसे कि सैलरी है फर्स्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीएनएल के डेबिट साइड में आती है सैलरी, इसलिए लिख देता हूँ यहाँ पे सैलरी। सो सैलरी अभी हमने बात किया कि सैलरी हम कैसे एलोकेट करते हैं, तो आपको उन्होंने नीचे दिया स्टाफ अपॉइंटमेंट मतलब जो रेशो है आप देख सकते हो 5:3 रेशो है, उसमें सैलरी एलोकेट कर देंगे। सो सैलरी एग्जैक्टली है कितनी 40,000 है, 40,000 आपको 5:3 में एलोकेट करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा तो प्लीज़ ज़रा यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। देखिए 40,000 है और रेशो है आपके पास 5:3, ठीक। सो 5:3 यहाँ पे लिख देता हूँ, 5:3 है। सो 40,000 इंटू 5/8 मालूम है ना, 5 + 3 8 टोटल इंटू 5/8। सो यहाँ पे 5 आ जाएगा। मैं डिवाइड कर रहा हूँ 40,000 को 8 से, आप कैलकुलेट करके देखो आप, हाँ इंटू 5/8 करोगे आप तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 25,000। करके देखो आपको तो कैलसी अलाउड है, आप कर सकते हो कैलसी पे, तो आपको 25,000 ये मिल जाएगा फर्स्ट का। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एम का 25,000, टोटल हमारा 40,000। सो बच्चे कितने ये निकालो, आप निकाल भी सकते हो, मतलब 40,000 इंटू 3/8 करके निकाल सकते हो, बचा हुआ आपको मिल जाएगा। कितना बचेगा आप ही मुझे बताना अभी, 15,000 बराबर 15,000, ठीक है। इस तरह से आपको ये निकालना है। स्टाफ अपॉइंटमेंट आपको पता है सारी हम स्टाफ के हिसाब से देते हैं, इसलिए इस रेशो में हमने यहाँ पे एलोकेट किया। चलो आगे बढ़िए आप तो देखेंगे रेंट। तो रेंट अभी हमने बात किया कि जो रेंट रहता है वो हम कैसे एलोकेट करते हैं, रेंट एरिया के हिसाब से। सो एरिया कितना है देखिए आप, एरिया कितना है, एम का है 600 स्क्वायर फीट, एन का है 400 स्क्वायर फीट। सो ये रेशो आपको 6/4 मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर आप रेंट देखेंगे तो 10,000 है, तो उसके हिसाब से सेम आ जाएगा ना, 600 और 400 सॉरी 6,000 और 4,000 आ जाएगा, बराबर 10,000 है ना, बराबर, ठीक है। एलोकेट करके दिखाओ, दिखा तो इधर देखिए आप 10,000 है आपके पास इंटू 600। आप कैसे भी ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि उन्होंने मेंशन किया 600 और 400 टोटल 1000, ऐसे करके मिलेंगे आपको 6,000 और इंटू यहाँ पे सेम आपने क्या किया 400/1000 किया तो आपको 4,000 मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, ये निकालना है, ठीक है। रेंट आपको मिल गया। आगे बढ़िए, चलो रेंट के बाद डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड भी हम डेबिट साइड में लिख देते हैं, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड मैंने जैसे कि बोला, जब डिस्काउंट कब हम अलाउड करते हैं, सेल्स के समय। सो सेल्स रेशो हमने निकाला है। सेल्स रेशो हमने कितना निकाला देखिए आप, पहले आपने निकाला है, कितना निकाला है सेल्स रेशो हमने, हाँ अभी निकाला ना हमने सेल्स रेशो, कितना निकाला था बोलिए,
4:3 निकाला था, मतलब 4 लाख, और यहाँ पे देख सकते ना 4 लाख और 3 लाख, सो 4:3 रेशो था। सो सेल्स में डिस्काउंट अलाउड है कितने हैं, 14,000 है, 14,000 है। सो आप अगर एलोकेट करोगे, कैसे एलोकेट करना है फिर से देखिए आप कैलकुलेट कैसे करते हैं हम। अभी ये 14,000 इंटू 4:3 ना, इंटू 4 अपॉन 4 + 3 7, ऐसा आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो ये आप अगर आपने किया सो आपको ये यहाँ पे 8,000 मिल जाएगा। सो फर्स्ट के 8,000 हुए, टोटल तो 14,000 है। सो बचे कितने बोलिए आप, 6,000, तो यहाँ पे लिख दो आप। ठीक है, समझे ना ये कैसे निकाला। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड हुआ। तो अभी देखिए डिस्काउंट रिसीव हम हमारी इनकम रहता है। सो हमें मिलता है ना, कब मिलता है, जब हम परचेस करते तो यहाँ पे लिख देते क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, सो कितना है डिस्काउंट रिसीव, देखिए आप 12,000 है। सो टोटल में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 12,000। सो 12,000 को आपको कौन से रेशो में डिस्काउंट, परचेस रेशो में हम डिवाइड करते हैं। तो परचेस रेशो कितना है हमारे पास, देखिए आप 2:1 है। सो 12,000 2:1 में अगर डिवाइड कर देंगे आप तो 8,000 और 4,000 आ जाएंगे। करके देख लो आप कैलसी पे, आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, फिर से देखिए 12,000 इंटू 2/3, 2/3 क्यों, 2:1, 2 + 1 3। सो आपको 8,000 मिल जाएगा, बचा 4,000 आगे लिख दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये डिस्काउंट रिसीव हमने यहाँ पे लिख दिया। बचा क्या, एडवर्टाइजमेंट। सो वो भी एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट में आ जाएगा। हाँ, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अभी एडवर्टाइजमेंट है कितना, 21,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 21,000। ठीक है, अभी ये 21,000 जो है उससे हम एलोकेट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट किस रेशो से हम एलोकेट करते हैं, सेल्स रेशो, क्योंकि सेल्स के लिए एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं ना। तो सेल्स है कितना, 4:3। अगर आप ये 21,000 4:3 में एलोकेट करेंगे तो आपको 12,000 और 9,000 आ जाएगा। अभी कैसे एलोकेट करना है अभी हमने सीखा, मतलब फिर से देखिए आप 21,000 इंटू कितना रेशो है, 4/7, क्यों सेल्स का रेशो है ना 4:3, इसलिए आपको ये मिल जाएगा और बचा हुआ आगे आप लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। सो ये आपको पता चला, एडवर्टाइजमेंट तक सब हमने अभी जो आइटम यहाँ पे थे वो हमने एलोकेट कर दिए। ठीक है, अभी लास्टली हमको क्या करना है, इसका टोटल करना है और टैली करना है। टोटल कर देते, देखिए आप यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इसका टोटल कर दिया। कितना देखिए कितना आ जाएगा, 2,57,000 + 8,000, 2,65,000, और यहाँ पे देखिए आप 1,78,000 इसका टोटल आ जाएगा, और इसका टोटल आ जाएगा 4,43,000, 4,43,000। यही टोटल हम बराबर सामने इसके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए आप 2,65,000, उसके बाद 1,78,000 और 4,43,000। ठीक है, और इससे क्या करेंगे, इन चारों की टोटल आपको इससे माइनस करना है। पता है ना आपको एनपी कैसे निकालते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनपी मतलब नेट प्रॉफिट, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग और टोटल। ठीक है, सो आप 2,65,000 से ये माइनस कर देंगे, कैलसी पे करके देखो तो आपको 2,14,000 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 1,78,000 से ये माइनस कर दोगे तो 1,44,000 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और जो फाइनली प्रॉफिट है टोटल 5,38,000। ये टोटल का कॉलम आपके हिसाब से आप निकालो या ना निकालो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एम और एन निकालना पड़ा। इस तरह से आपको ये क्या करना है, सम सॉल्व करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे हमने सॉल्व किया है। वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट भी आप निकाल सकते हो आपके अच्छी तरह से आपको पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए नोटबुक में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना, कुछ तो समझ में आया या नहीं। ठीक है, आगे वो सेकेंड वाला मतलब हमारा थर्ड जो लेक्चर है वो जल्दी आपको मिल जाएगा। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगा जब भी वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।